हेलो हेलो। तो चलिए सेकंड राउंड का आखिरी मुकाबला एसबीएन जयपुर और खेरिया क्लब रोहतक के बीच शुरू हो चुका है। उसके बाद 8 टीमें हमारे पास बचेगी। 1 पॉइंट एसबीएन जयपुर के खाते में। तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे सरपंच दातार सिंह मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता 2025। एक पॉइंट इस समय एसबीएन जयपुर के खाते में जुड़ता हुआ। खेरिया क्लब रोहतक और उनके सामने एसबीएम जयपुर के बीच इस प्रतियोगिता का सेकंड राउंड का ये अंतिम मुकाबला। और फिर से बढ़िया कोशिश यहां पर। इस मैच के बाद में ड्रॉ डाला जाएगा, फिर 4 मुकाबले होंगे, वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। और मुकुट जी वो 10-2-10 के मुकाबले होंगे पूरे। उसमें न तो 12-2-12 करना है, न 15-2-15 करना है। सभी के लिए रूल है वो कंपलसरी रखना आप। हमारे पास से जो 7 टीमें थर्ड राउंड में पहुंची हुई है क्वार्टर फाइनल में। झुंझुनू एकेडमी है, अजमेर है, स्टार एकेडमी जूनियर, स्टार एकेडमी सीनियर चूरू, उनके अलावा बजरंग क्लब जयपुर, टीम थेतलिया, खेरिया क्लब लेगा नावा, और एक इन दोनों में से जो आएगी वो 8वीं टीम होगी। 8 टीमों के 4 मुकाबले होंगे। और फिर हमारे पास कल रात्रि को 3 मैच बचेंगे। कल रात्रि तो नहीं बल्कि आज रात्रि हो जाएगी वो। बढ़िया डिफेंस इस समय खेरिया जी क्लब रोहतक का होता हुआ। 4 के मुकाबले 3 है। लाइनमैन मुस्तैद रहे पूरी तरीके से। देखो संजय जी, हम तो कहते नहीं है कि जाएं आप, बाकी आपकी इच्छा है।
अब खुद तो जा रहे हैं, साथ में रमेश जी को और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो आज पूरा करवा के जाएंगे। तैयार हैं? बिल्कुल बढ़िया मुकाबला होगा जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत अंदर तक जाने की कोशिश इस समय। ये रोचक मुकाबला होगा और इन दोनों में से जो भी जीतेगी वो दावेदार होगी। यहाँ पर 2 पॉइंट है, बिल्कुल निकल गए थे। स्वर्गीय अमर शहीद दातार सिंह हमारे सरपंच, उनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। नहीं संजय जी, आप ही के कर कमलों से अगर मेरा मानना है आपकी उपस्थिति में निकाली जाए तो अच्छी बात होगी। पहला हाफ इस समय चल रहा है। फोक लाइन है, उसको पार किया, चल दी वापस। लगातार 12 नंबर टी शर्ट में दो टीमें, यहां पर 4 टीम से। ये देखिए भोंपू बजाए यहां पर। ये थर्ड रेड है, डू एंड डाई। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल बढ़िया वाला डिफेंस बोलते हैं इसको। 1 पॉइंट टीम खेरिया जी क्लब रोहतक के खाते में। पॉइंट हो जाएंगे दोनों के 6-6 बराबर। हाफ टाइम से पहले का खेल वो लगातार चल रहा है। बहुत अंदर तक चले गए थे, बहुत लंबा स्टेज किया था उन्होंने और डिफेंडर उन्होंने स्वीकार कर लिया। 16 नंबर टी शर्ट है उसने, एसपीएन स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर की टीम। बिल्कुल यहां पर फिर से ये कोशिश करने का प्रयास चल रहा है। चले जाएंगे, बहुत एडवांस टैकल था ये। 8 टीम कैप्टन मौजूद रहेंगे यहां पर। जिनके सामने मुकाबला होगा और जिस क्रम में होगा उसी क्रम में मुकाबला खिलाया जाएगा। अपनी टीम्स को भी आसपास में तैयार रखें, फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको आना है आपको नहीं आना है। और सारे क्वार्टर फाइनल वो 10-2-10 के होंगे। 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने। यहां पर रोहतक की टीम, खेरिया क्लब रोहतक की टीम है। अब वो बिल्कुल ये दोनों का मुकाबला बराबर होगा। रात्रि के दूसरा पहर इस समय चल रहा है, 7-7 से बराबर है।
बहुत अंदर तक जाने की कोशिश, ये डुबकी लगा जाएंगे आसानी से। काफी एडवांस टैकल किया था, ये गलती है। ये दूसरा खिलाड़ी इनका बाहर हो गया है, पवन नाम है शायद इसका। ये निकलने की कोशिश है, यहां पर निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 पॉइंट है, शेप 2 पॉइंट है। 9 के मुकाबले 8। तैयार है। बहुत लंबा स्टेज करने की कोशिश है, लेकिन अभी तक टच नहीं हुआ है किसी को, जहां तक रेफरी का मानना है। अगर टच होते तो रेडर भी यही प्रयास करते। आज जो लेफ्ट कॉर्नर है उनको टारगेट किया था उन्होंने। चलिए फिर से ये आसानी से गोता लगा जाएंगे, बिल्कुल इजी वे तरीके से। और 1 पॉइंट टीम एसबीएन जयपुर के खाते में, 10 के मुकाबले 8 है। फर्स्ट हाफ का फर्स्ट टाइम आउट टीम जयपुर ने, 11 के मुकाबले 8। इसके बाद में 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं। रोचक मुकाबले होंगे चारों क्वार्टर फाइनल। अब वो 8 टीमें बची है जो दावा ठोकेगी अपना फाइनल तक का जाने के लिए, सेमीफाइनल तक का दावा ठोकेगी वो। शिव पटेकल ऑन है। केरियाजी क्लब रोहतक की टीम हो, कहीं ना कहीं ये निकल जाएंगे या नहीं निकलते हैं। 4 पॉइंट है, बिल्कुल पासा उल्टा पड़ गया। इस समय डिसीजन है भाई, बाकी के जो लोग हैं वो मैदान से बाहर हो जाएं और रेफरी का जो फैसला उनको पीछे करे पहले। मुकुट जी आप आए खुद यहां पर पीछे, उस साइड से निकल के आना पड़ेगा, यहां बंद है। ये सस्पेंस है, आप आर्गुमेंट ना करें। देखते हैं, अब वो चेक करेंगे सर खुद आकर। अब डिसीजन इस चीज का करना है। मैं बता देता हूं, ये किसी टीम का रिव्यू नहीं है, बल्कि रेफरी ने सस्पेंस रिव्यू लिया है और टीम को किसी को रिव्यू मिलने वाला भी नहीं होता है। रेफरी का रिव्यू नहीं है क्या? तो फिर आप डिसीजन दे अपना। अगर रेफरी का रिव्यू नहीं है तो फिर तो इस टूर्नामेंट में रिव्यू की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो फिर तो उनका डिसीजन खुद का होगा। देखिए टीम का कोई रिव्यू नहीं है किसी के पास, ये मैं क्लियर कर देता हूं। ये मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन है पहले का। ऑफिशियल रिव्यू है ना? यस।
बिल्कुल यहाँ पर कोई बाकी का नहीं है, रेफरी खुद अकेले ही आएंगे, चाहे कोई भी टीम का स्पॉन्सर है या कोई और है, बाकी कोई नहीं आएगा। अरे भाई ये पीछे कौन खड़े हैं? नहीं आप क्या नहीं बोल रहे, पीछे और भी है। आप यहां पर मुकुट जी कुछ भी नहीं बताएंगे, आप चेक करके ग्राउंड के अंदर जाके डिसीजन देंगे अपना। बिल्कुल। अब डिसीजन क्या आता है वो वहीं पर जाकर देंगे, यहां पर कोई डिसीजन नहीं आने वाला है, हमने क्लियर कर दिया है। अब बाकी कोई टीम का रिव्यू नहीं है, रेफरी को सस्पेंस लगेगा। ये पहला ऐसा काम आया है कि उन्होंने बहुत क्रूशियल मुकाबला लग रहा है, बहुत क्लोजली, बहुत कंपटीशन भरा मुकाबला है, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है। अब वो जाएंगे और उसके बाद इस चीज को डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ उनका डिसीजन आता है, क्या डिसीजन उनका पहुंचता है। अपने स्थान पर आएंगे और उसके बाद वो देने वाले हैं। एक न एक नुकसान होगा निश्चित रूप से। जो रेड डाली गई थी वो जयपुर टीम की थी, बिल्कुल रेड सेफ है, 4 पॉइंट जाएंगे टीम जयपुर को, 15-8 हो जाएंगे ना। यस, चलाए मैच को कंटिन्यू, ये पहले ही पता था और टीम को भी पता था। चलिए मुकाबला इस समय शुरू होता हुआ फिर से, क्योंकि ब्लॉक किया गया था लेकिन उनसे पहले वो बाहर टच नहीं हुए थे, कारण ये रहा था। अगर ज्यादा कोई बातचीत करेंगे आपस में तो किसी को टेक्निकल पॉइंट भी लग सकता है। हाफ टाइम इस समय पूरा हुआ। तो चलिए यहां के बाद में ड्रॉ डाला जाएगा, तो मैं 8 टीम कैप्टन से निवेदन करूंगा आप तुरंत तैयार रहे इस मैच के बाद में। बिल्कुल, अगर उपस्थित होंगे तो उनको बुला लेना, 8 को उपस्थित होते हैं तो ठीक है, नहीं आप अपनी तरफ से डाल देना, लेकिन मैच जिसका जिसके सामने होगा उसी को खेलना पड़ेगा। 4 मैच बचेंगे इसके बाद में, क्रम भी वही होगा जिस क्रम में आएंगे। तैयार। झुंझुनू एकेडमी, टीम अजमेर, टीम स्टार एकेडमी जूनियर, टीम स्टार एकेडमी सीनियर। मुकुट जी और राघव जी, ये मैच पूरा होते ही यहाँ पे चाय कॉफी के लिए बाहर आ जाना तुरंत।
हमने गर्मा गर्म तैयार करवा दी, मैंने नहीं, मैनेजमेंट कमेटी ने। एसबीएन जयपुर की टीम 7 पॉइंट से आगे चल रही है खेरिया जी क्लब रोहतक के सामने इस मुकाबले में। चार मैच और बचेंगे यहां से इस मैच के बाद में। ये थर्ड रेड है, डू एंड आई, ये भोंपू बजा है, ये खतरे का संकेत है, ये चेतावनी दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा इस रेड में। तैयार है, ये देखते हैं क्या कुछ होता है। बढ़िया डिफेंस टीम खेरिया क्लब रोहतक का। 9 के मुकाबले 15 हो जाएगा। इधर भी भंपो बजा है, ये भी डू एंड आई है। बोन्स का अटेम्प्ट जरूर किया गया है, लेकिन बोन्स के ऊपर आप श्योर नहीं हो सकते। बोन्स को ये नहीं बोल सकते कि कंफर्म है। संजय जी भी जाना नहीं है, ड्रॉ करवा के ही जाना आपको। हाँ बिल्कुल। आप पीछे रहे, आप पीछे रहे, ये काम रेफरी का होगा। बिल्कुल आप बोलना मत करो सर, आपकी बार ज्यादा 19-20 होना, पॉइंट दे देना, फिर नहीं बोलेंगे। नौ के मुकाबले 16। तैयार हैं फिर से, चलिए पट्टी रेड डालने के बाद चलती है वापस। सारी टीमें तैयार रहेगी इस मैच के बाद में। 8 पर्ची बनाई हुई है, 7 तो बन चुकी है, 8वीं इनमें से आनी है और वो होंगे महामुकाबले। ये निकल जाएंगे यहां पर बिल्कुल इजी वे तरीके से। 2 पॉइंट दे दीजिए खेरिया जी क्लब में रोहतक के खाते में, जोड़ दीजिए आप तुरंत। 11 के मुकाबले 16। तो चलिए ये थर्ड रेड है, डू एंड डाई। वॉक लाइन क्रॉस लाइन से तो कुछ होने वाला नहीं है, बोन्स पे आपको जाना पड़ेगा या टच पे जाना पड़ेगा। 11-16 है, 30 सेकंड मिलने वाली है। ये फंस गए यहां पर, ये सिंगल एंकल होल्ड है। तैयार है, 12 के मुकाबले 16। 4 पॉइंट का फासला रहा। लाइनमैन मुस्तैद रहे, खासतौर से पैरों के जो स्टेप मूवमेंट है उनके ऊपर आप एकदम अच्छे से निगरानी रखें। तैयार है फिर से, और जितने भी लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए जो रात्रि के समय, उन्हें जानकारी के लिए बता दें 4 क्वार्टर फाइनल अलग लिंक पे आपके पास आएंगे। आप अपना काम करते रहे, 1 मिनट टाइम रोक देना। आप पहले पीछे करें, आप पहले पीछे करें उनको। दर्शकों को नहीं सुनना, आपको आपको जो उचित लगे वही करना है। क्या वो बाहर गए थे? इनकी बात आपको बिल्कुल नहीं सुननी है, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं और उनको कोई स्टेटमेंट नहीं सुनना है आपको। तैयार है, लाइनमैन की सुने आप, जो उनको सही लग रहा है। आप आर्गुमेंट ना करें लाइनमैन से कोई भी।
और राजेंद्र जी आप साइड में रहे, आप साइड में रहे, बिल्कुल। ये उनका कोई भी रिव्यू नहीं है, ये जो रेफरी और लाइनमैन देंगे वही मान्य होगा। वो उनको, अब वो इनको जो लगा था वो लिया था उन्होंने, बिल्कुल। और लाइनमैन अगर आपको लगता है ना कि ये टच हुआ है तो आप निकाल ले तुरंत, दर्शकों की ना सुने। आपको जो सही लगता है ना कि पैर बाहर गया तो फिर विचार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा है इस समय, 16 के मुकाबले 13 है। टच पॉइंट का दावा है तो 17 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और कितना करेगा यार इससे ज्यादा। बिल्कुल जबरदस्त प्रयास यहां पर, ये बढ़िया वाला डिफेंस इस समय होता हुआ, एक पॉइंट टीम जयपुर के खाते में। तैयार है, तैयार है फिर से। तेरह के मुकाबले 18 इस समय, 5 पॉइंट की लीड में चल रही है इस समय एसबीएन जयपुर की टीम। क्या कुछ करेंगे, यहां पर देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अब रेफरी का क्या डिसीजन आता है। 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 को टच किया इन्होंने, ये मानना है सुपर रेड इस समय। 3 पॉइंट है, अब वो यहां पर खेरे क्लब रोहतक के खाते में जुड़ जाएंगे। स्कोर बोर्ड 16 के मुकाबले 18 है ना। इस रेड ने पूरा का पूरा लाइन से बैठते हैं, नहीं तो क्रम में जरूर रखें आप, लेफ्ट राइट ना करें इनको। दावा जरूर ठोका यहां पर। एसबीएन की टीम ने भी कंपटीशन बहुत गजब का दिया है। हार जीत होती रहती है, चाहे खेरिया क्लब रोहतक जीते या फिर एसबीएन जयपुर जीते, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कंपटीशन बहुत गजब का दिया उन्होंने। कुमार जी 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, ये मैच पूरा होने के बाद आप कॉफी पी लेना भले अच्छे से। यहां पर क्या कुछ करेंगे, टाइम आउट इस समय इस्तेमाल करते हुए। 17 के मुकाबले 18, तैयार है भाई। ये एसबीएन वाली टीम जयपुर, उनसे निवेदन आप नीचे बैठ जाएं अपने स्थान पर, जिसको जिस क्रम में है। आखिरी 5 मिनट में आ चुका है ये। यहां पर बढ़िया डिफेंस समय, पेनल्टी लगेगी, बोनस उधर जोड़ दे आप, बोनस उधर जोड़ दे। 19-20। राजेंद्र जी आपसे निवेदन है आप नीचे बैठ जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। बिल्कुल, अब फिर बाहर में बिना मतलब का कहना ना पड़े आपको बार बार। बिल्कुल,
कितना हो गया? 1 मिनट। पॉइंट्स की पोजीशन 20-19 है ना? 20-19 या 19-20 बोल सकते हैं। बोनस मिला था, बोनस बोनस तैयार है। बोनस का देखते हैं ये रेफरी का क्या डिसीजन होता है। अंतिम पड़ाव पर इस समय खेल एम्पटी रेड है ये। एसपीएन जयपुर की टीम ने बहुत अच्छी कंपटीशन अभी तक की जो खेरिया क्लब रोहतक की टीम है उनको उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। एम्पटी रेड डालने के बाद चलती है वापस। एक ही पॉइंट का अंतर है मात्र। आखिरी 4 मिनट में खेल आ चुका है। अंतिम 4 मिनट बची यहां से। बची हुई 4 मिनट में क्या कुछ होता है अब देखने वाली बात होगी। जयपुर जीतती है या फिर खेरिया क्लब रोहतक, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। झुंझुनू एकेडमी, अजमेर स्टार एकेडमी सीनियर और जूनियर, बजरंग क्लब जयपुर, टीम थेतलिया, खेरिया क्लब टाइम इस्तेमाल किया, टाइम आउट लिया इस समय टीम जयपुर ने। बहुत गजब की कंपटीशन उन्होंने दी है, शानदार मुकाबला उन्होंने खेला है। तो चलिए मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। अमर सरपंच दातार सिंह मेमोरियल कप है। स्कोर दोनों का 20-20 बराबर हो चुका है। ये भोंपू बजा है, खतरे का संकेत है ये। क्या करेंगे? बैक किक लगाने का प्रयास, पहुंच तक पहुंचे नहीं है ये। पहुंच तो चाहिए किसी भी हालत में। आखिरी 3 मिनट में आ चुका है ये खेल। 30 सेकंड मिलने वाली होती है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। ये फंस गए यहां पर। दोनों तरफ पॉइंट मिलेगा। एक बहुत, अरे भाई उनको साइड में करे। लड्डू बन रहे क्या मैदान में? कहते हैं राम, सुनील कहते हैं कृष्ण जन्म में दूध मिला, राम जन्म में घी, कलयुग में दारू मिली, जरा सोच समझ कर पी। लोग रेफरी बाहर से आ जाते, फिर इनको बुलाए क्यों था, आप ही करवा लेते। यहां आके बताते हो रहे कि यहां टच हुआ था। तैयार है? ये मजाक की बात नहीं है, बहुत देश और दुनिया में देखा जा रहा है। और लाइव जहां पर चलता है ना, उस गांव का पूरा व्यवहार पूरी टीमें, पूरी दुनिया देखती है, ध्यान रखना। बोनस इस समय 21-22। पांच का डिफेंस, शी फाउंडेशन आकार में डिफेंस होता है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है। एम्पटी रेड डालने के बाद चलती है। एक ही पॉइंट का फासला है मात्र। बहुत गजब का सेकंड राउंड का ये आखिरी मुकाबला रहा है। अभी कोई कह नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। बारह नंबर टी शर्ट में 1 पॉइंट से अभी रोहतक की टीम आगे चल रही है। राघव सर समय बता देना। बहुत अंदर तक जाने की कोशिश है, बड़ा अंदर तक स्टेज कर गए थे, यहां पर टाइम आउट इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, दूसरे आपका फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम आउट है ना? बिल्कुल। स्कोर है वो 22 के मुकाबले 21 है। टाइम बता दे सर, राघव सर टाइम बता दे, एग्जैक्ट टाइम। पूरी 1 मिनट बची है, 2 सेकंड कम है उनमें से। 58 सेकंड बची हुई है।
8वीं टीम मिलेगी इन दोनों में से हमें, और फिर 8 टीम के 8 कैप्टन ग्राउंड में रहेंगे। हमारे कृष्ण जी और मैनेजमेंट कमेटी के ड्रॉ डालेंगे। ऑफिशियल आप आ जाना बाहर तुरंत, थोड़ी एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। एनर्जी ड्रिंक का मतलब ये नहीं है चाय कॉफी जो भी फैसिलिटी है वो, एनर्जी ड्रिंक में कई चीजें आती है। और आज तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कईयों के अकाउंट में डाले 2-2 हजार। थर्ड रेड है ये, डू एंड डाई। बैक किक लगाने का प्रयास था अजय का। बहुत अच्छी कंपटीशन दी है यहाँ पर रोहतक ने भी, कैरियर क्लब ने, और उनके सामने ये फंस गए जाल में। यहाँ पर 23-21-2 का फासला आ चुका है। क्या प्लान करेंगे, क्या रणनीति लेंगे यहाँ पर? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ये वक्त बताएगा। क्योंकि रेड है वो 10 सेकंड भी हो सकती है। प्लानिंग बन रही है, लगातार रणनीति बन रही है। हमारे पास एक पर्ची खाली है, उनमें नाम आएगा इन दोनों में से। हाँ तो चलिए, खेल कबड्डी 23 के मुकाबले 21 तैयार है। रात्रि का ये पहर, कोयल जैसी लोगों की आवाजें गूंजती है कई कई दूर तक। हाँ बिल्कुल, जानवर है वो, न बोलने के कारण परेशानी में पड़ता है। इंसान अपनी जुबान से कई बार बिना मतलब ही हार्ड कुटवा लेता है। खेरिया क्लब रोहतक की टीम 21 के मुकाबले 23। इस रेडर को देखते गोता जरूर लगाया, डाई जरूर किया है। फॉन्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वह नहीं है। शंभो था, यहां पर 1 मिनट पीछे करें उनको। ये बताएं क्या करते हैं। आठवीं टीम लगभग यहां पर प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। ये जो काउंट करने वाला बैठा वो बताएगा ना, वो तभी काउंट होगा। 1 मिनट टाइम रोकना। कौन सी रेड है?